हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अभी पीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए एक एग्जाम के बारे में। इसका नाम है आयुष मेडिकल ऑफिसर। इसमें तीन एग्जाम हुए थे। एक तो आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के लिए हुआ था, दूसरा होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर और तीसरा है यूनानी मेडिकल ऑफिसर। ये तीनों एग्जाम एक ही दिन हुए थे। ये है 25 सितंबर 2022 को। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं कि एटलीस्ट इतना पता चल जाए कि रिजल्ट कब तक में आएगा, उसके हिसाब से हम फर्दर प्लानिंग कर लें। अब देखा जाए तो हर कोई ये इंतजाम करना चाहता है कि यदि ये जॉब मिल जाती है तो हम बाकी जॉब्स उस हिसाब से उसको ट्राई करें। अब एमपीपीएससी का प्लान ये है कि पंचवर्षीय योजना जैसे हो गया है कि एग्जाम करा रहे हैं। 2019 का एग्जाम अभी 2020, 21, 22, 23 तक उसका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अभी मेंस की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्केट होता है कि इतना डिले क्यों। तो यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज यही है कि प्रॉपर तरीके से एमपीपीएससी यदि एक नोटिफिकेशन के माध्यम से इतनी इंफॉर्मेशन दे दे कि रिजल्ट कब जारी करेंगे, तो हमारी जो फर्दर प्लानिंग है उसको हम प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो एमपीपीएससी से एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप प्रॉपर तरीके से इसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर दें, या तो एक कैलेंडर जारी कर दें कि आयुष के मेडिकल ऑफिसर के रिजल्ट कब तक में आएंगे, और बाकी जो एग्जाम्स है उसका भी कैलेंडर जारी कर दिया जाए कि उनके इंटरव्यूज कब होंगे। क्योंकि अभी जो रिजल्ट्स आए हैं, जैसे अभी एग्जाम का रिजल्ट आया है डेंटल सर्जन का, उसके इंटरव्यूज कब होंगे उसकी कोई डेट नहीं अभी तक पता चली है। एमपीपीएससी कोई प्रॉपर तरीके से नोटिफाई नहीं किया है। तो यहां पर एमपीपीएससी को चाहिए कि दे शुड गिव प्रॉपर कैलेंडर में प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि इस दिन के अप्रॉक्स इंटरव्यू कराए जाएंगे। देखिए, मैं ये जानता हूं कि ये करना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते रहते हैं, बट कैलेंडर एटलीस्ट आप दे दोगे तो सामने वाले को अपनी फर्दर प्लानिंग करने में आसानी होगी। अदरवाइज कैंडिडेट्स को काफी दिक्कतें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कैंडिडेट्स जो हैं कहीं बाहर चले जाते हैं, और फिर उस टाइम पे जब इंटरव्यूज हो रहे होते हैं उस टाइम में उन्हें छुट्टियां नहीं मिल रही होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में चीजों को फर्दर पहले से प्लान कर लिया जाए तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। तो यहां पर एमपीपीएससी को चाहिए कि दे शुड गिव प्रॉपर नोटिफिकेशन कि कौन से एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, कौन से एग्जाम का इंटरव्यू कब कराया जाएगा। इन चीजों की थोड़ी क्लैरिटी यदि हो जाएगी तो आई थिंक कैंडिडेट्स को काफी बेनिफिट मिलेगा। एनीवे, आप लोगों के यदि कोई डाउट्स फर्दर क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। एमपीपीएससी 2022 के एग्जाम के लिए एक अनाउंसमेंट किया गया है सुपर 30 बैच का। सुपर 30 बैच काफी यूनिक सा बैच है। इस सुपर 30 बैच की हम बात करें तो यहां पर केवल 30 कैंडिडेट्स होंगे, केवल 30 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। सीधे एडमिशन नहीं मिलेगा, इसके लिए प्रॉपर तरीके से आपका एक काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद यदि पाया जाता है कि यू आर क्वाइट सीरियस फॉर दिस एग्जाम, तब जाके आपको एडमिशन वहां पे दिया जाएगा। इस बैच की एक विशेष खासियत यह है कि यहाँ पर 100% रिम्बर्समेंट पॉलिसी लाई गई थी। 100% रिम्बर्समेंट पॉलिसी मतलब यह है कि यदि इन केस आपका सिलेक्शन किसी स्टेज में नहीं होता है, मान लीजिए सपोज करिए आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में नहीं होता, यदि एमपीपीएससी 2022 के प्री में आप अपियर हुई और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पे हमारी जो फीस है, ओके, सुपर 30 बैच की जो फीस है वो है 30,000 रुपीज। और यदि आपका प्रीलिम्स में ही नहीं होता तो उस कंडीशन में आपको यहां पर 30,000 रुपीज वापस कर दिया जाएगा। लिसन वंस अगेन, यदि प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ और यहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ रिजल्ट आने के बाद, तो रिजल्ट आने के बाद 10 दिन के भीतर यदि आप क्लेम करते हैं विद इन 10 डेज कि मुझे पैसे वापस चाहिए, तो आपको ये पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ऑलराइट, सेकंड थिंग इज दैट यदि आप मान लीजिए रिजल्ट आने के 10 दिन के भीतर क्लेम नहीं किए, तो आप माना जाएगा कि आप क्लेम नहीं करना चाहते हैं, तो फर्दर जो आपकी मेंस की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू कर दी जाएंगी, है ना। तो उस कंडीशन में रिइंबर्समेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि कैंडिडेट्स जो है प्रीलिम्स देने के बाद मेंस में उनका सिलेक्शन नहीं होता, मेंस आपने दिया वंडरफुल, लेकिन मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में भी रिइंबर्समेंट पॉलिसी लाई गई है। मेंस ना होने के बाद में आपको 20,000 रिइंबर्समेंट किया जाएगा, मतलब 20,000 रुपए आपको प्रॉपर तरीके से रिटर्न कर दिए जाएंगे यदि आप रिइंबर्समेंट चाहते हैं तो। इसके बाद मेंस के बाद इंटरव्यू का ऑप्शन आएगा। यदि इन केस आप इंटरव्यू देते हैं मेंस क्वालिफाई करने के बाद में और सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट इन केस आपका इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वहां पर रिजल्ट आने के बाद में यदि आप रिइंबर्समेंट मांगते हैं तो आपको यहां पर 10,000 रुपीज रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ कंडीशंस आपके सामने रखी गई हैं। हमारा प्लान ये है कि अकाउंटेबिलिटी लाइज है प्लेटफॉर्म के अंदर, टीचिंग के अंदर। चूंकि हमने देखा है कि बहुत सारे कोचिंग बेशुमार दौलत बच्चों से कमाते हैं,
लाखों रुपए बच्चों से वसूल करते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम पे कुछ नहीं होता है। कई बार हमने देखा है कोचिंग करने के बाद बच्चों का 2-2 4-4 साल 6-6 साल सिलेक्शन नहीं होता है, 2-2 3-3 बार कोचिंग भी कर चुके होते हैं, सो दे हैवंट क्वालिफाइड इवन प्रीलिम्स, एक प्रीलिम्स तक सिलेक्शन नहीं हुआ होता है, लेकिन तब भी कोचिंग वाले पैसे वसूल रहे होते हैं। तो उस पैटर्न को अब चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। वी आर लुकिंग दैट कि आने वाली कल में कोचिंग्स जो हैं वो भी अपने इस पैटर्न में चेंज करेंगे। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी मॉडल को लाया गया है जिसमें फीस रिम्बर्समेंट पॉलिसी लाई गई है। हाँ, इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ बेसिक चीज मैं बताता हूं आपको। यहां पर क्लास लंबे समय तक बिना इंफॉर्मेशन दिए आप अटेंड ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप अटेंड नहीं करेंगे तो फिर आपको वहां पर पेनल्टी लग सकती है। सेकंड थिंग, टर्म्स एंड कंडीशन की सेकंड चीज ये है कि जो प्रॉपर तरीके से आपके एग्जाम्स होंगे, समय समय पे जो क्लास टेस्ट कराए जाएंगे उसमें आपको अटेंड करना पड़ेगा, वहां परफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो ये सेकंड कंडीशन, यदि आप वहां पे अटेंड नहीं करते तो उस कंडीशन में आपको पेनल्टी लग सकती है। और तीसरी कंडीशन आपके सामने है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, चूंकि आमतौर पर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चों का जो फीडबैक है, बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उनका परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए उनसे बातचीत करनी पड़ती है, काउंसलिंग करनी होती है। उस काउंसलिंग में प्रॉपर तरीके से आपको अटेंड करनी पड़ेगी। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो आपको कॉल करेंगे तो आपको कॉल अटेंड करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो क्वेरीज है पूछना होगा। तो ये भी आपको करना पड़ेगा। यदि आप ये नहीं करते, इस ऑप्शन को आप लीव कर देते, तो इस कंडीशन में आपको पेनल्टी लग सकती है। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। यदि आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करते हैं, मतलब कुल मिला के बेसिक तरीके से देखा जाए, आप प्रॉपर तरीके से क्लास करते हैं, तो आपके रिम्बर्समेंट मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। हालांकि मैं नहीं चाहूंगा किसी को रिम्बर्समेंट का नौबत आए। आई वॉन्ट दैट यू शुड गेट फाइनल सिलेक्शन। यदि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। लेकिन यदि इफ यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड तो रिम्बर्समेंट पॉलिसी आपके लाई गई है, और ये हमारे प्लेटफॉर्म का अकाउंटेबिलिटी की तरफ लिया गया पहला स्टेप है। आई एम श्योर आपके पास यदि इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है 8826033084, इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल करेगी और वो काउंसलिंग करेगी। यदि वो पाती है कि यस यू आर फिट फॉर दिस बैच, तो फिर वहां पे एडमिशन आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद फीस पे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर फीस पे करने के बाद आपको एक घोषणा पत्र दिया जाएगा। उस घोषणा पत्र में लिखा होगा कि यस यू विल गेट द रिइंबर्समेंट, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उसके साथ मेंशन रहेंगी। इसके अलावा एक और चीज है, हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं जो हमसे पहली बार हमें सुन रहे हैं, वो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी एमपीपीएससी, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो क्वेरीज डाउट्स हैं वो यहाँ भी आप आके पूछ सकते हैं। इसके अलावा फर्दर कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। डिस्कशन को भी वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं। फिर तब तक बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।